सबसे पहली बात, मुझे कोई फंसा ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत लड़ाकू हूँ। अच्छा। छोड़ूंगी नहीं मैं फिर। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ बहुत सारे गाने किए, लाइक कुंवर वाला डीपी, डॉक्टर साहब मना किए हैं, और एक चैत में गाना आया था, हाँ, कटनी ना होई ए बलम। अपकमिंग फिल्म स्वाभिमान में इनका एक आइटम सॉन्ग भी है पवन जी के साथ, वो भी बहुत जल्द रिलीज बहुत जल्द रिलीज हो। हरी जी के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पवन जी के साथ भी। क्या बात है जी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ में, और मैं हूं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त शुभम सिंह, और ले आए हैं उस चेहरे को आप सबके बीच जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी थी हमारे पास कि भैया कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, और आखिरकार आप सबकी मन पसंदीदा भोजपुरी की बहुत ही उम्दा कलाकारों में से एक महिमा सिंह जी को ले आए हैं। महिमा जी बहुत स्वागत है, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी और एकदम मस्त। लीड न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या बात है। और पहली बार लीड न्यूज़ की इस मंच पर महिमा जी नज़र आ रही हैं, तो बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, बहुत सारे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। महिमा जी, अभी आप मौजूद हैं पटना में, जी। कौन से वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं ये बताएं। शूट के लिए किसका शूट चल रहा है और अभी कैसा? रंजीत जी का। अच्छा। हाँ, लोकगीत है, बहुत ही प्यारा आइटम सॉन्ग है वो जी। अन्नपूर्णा से रिलीज होगा। अन्नपूर्णा फिल्म से कब तक देखने को मिलेगा मार्केट में? जनवरी में। ओके। और पता है महिमा जी ही वो हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ बहुत सारे गाने किए, लाइक कुंवर वाला डीपी, डॉक्टर साहब मना किए हैं, और एक चैत में गाना आया था, हाँ, कटनी ना होई ए बलम। अपकमिंग फिल्म स्वाभिमान में इनका एक आइटम सॉन्ग भी है पवन जी के साथ, वो भी बहुत जल्द रिलीज भी होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और अभी एक और हिट गाना अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बज रहा है, अंखिया की कजरा ए जान, खेसारी जी के साथ, और मुंह मारो राजा जी, वो भी खेसारी जी के साथ। एक्सपीरियंस शेयर करिए ज़रूर। हाँ, खेसारी जी के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पवन जी के साथ भी। क्या बात है जी। और दोनों ही बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव पर्सन एकदम जी, बहुत अच्छे हैं। और खेसारी जी के साथ तो फिलहाल में एक और सॉन्ग हिट रिलीज होने वाला है। ओके। क्या बात है। पता है, और जहाँ तक की बात है पवन जी और खेसारी जी की बात आ गई है, दोनों में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या इसको कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, दोनों ही भोजपुरी के शेर हैं। अगर ये दोनों ही लड़ बैठेंगे तो हमारा क्या होगा? सबसे पहली बात तो दोनों ही बहुत अच्छे से, दोनों को ही मिलजुल के रहना चाहिए। इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों का ही हाथ है इंडस्ट्री को आगे लाने में, और दोनों को ही मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में प्यार रखना चाहिए। पब्लिक पे इफेक्ट पड़ता है इससे। जी। आपको क्या लगता है झगड़ा का जड़ क्या है? कौन गलत था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ? गलत तो कोई नहीं था। हाँ, अपनी अपनी जगह सभी ठीक थे, कुछ समय गलत हो जाता है ना, वही है, और कुछ नहीं। जो विवाद हो रहा था पवन जी और खेसारी जी में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ, बढ़ गया और था। मुझे तो बहुत दुख हुआ रियली, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। अच्छा। हाँ, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और दोनों के साथ महिमा जी ने काम भी किया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इनसे पूछा। हाँ, और इन्होंने क्लियर भी कर दिया कि झगड़ा दोनों को ही मिलजुल के रहना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये टेंशन हुई कि हम लोगों का क्या होगा अगर ये दोनों लड़ेंगे तो। हाँ, पटना से विवाद की शुरुआत होती है, पवन जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं स्टेज पे। कुछ बातें सही थी, कुछ बातें गलत थी। जो गलत था उनके लिए उन्होंने अगले दिन आके माफी भी मांग ली। हाँ। तो माफी मांगा, तो पता है एक और चीज हुआ, खेसारी जी बोले उन्होंने भी माफी मांगा, पवन जी बोले माफी, मैटर खत्म। हाँ, एकदम। तो आप, और पता है मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी जो है हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बॉलीवुड से लोग आ रहे हैं काम करने, बॉलीवुड के लेवल पे है, और वो लोग भी, उनकी भी नजर है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पे। बिल्कुल। तो कैसा लगता है भोजपुरी में काम करके? मुझे तो बहुत खुशी होती है, और मैं तो यूपी से बिलोंग करती हूँ जी, तो मैं तो चाहती हूँ कि भोजपुरी बहुत आगे बढ़े, क्योंकि भोजपुरी का सॉन्ग अब यूपी में भी बजता है। पहले तो शायद उतना नहीं बजता था, लेकिन अब बहुत बजता है जी। भोजपुरी बहुत आगे बढ़ चुका है ना, एकदम। बिल्कुल। और मैं पहली बार आप आई हैं तो एक चीज़ पूछना बनता है कि महिमा जी, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या लाइफ में उतार चढ़ाव हुए? सबसे पहले तो स्ट्रगल बहुत है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा है। और मेरा भी एज भी नहीं है, मेरा 17 कंप्लीट हुआ है मेरा अभी एज, और 12th स्टैंडर्ड भी अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। अरे हाँ, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना ही पड़ा इस फील्ड में, और मेरा उतना उम्र भी नहीं है, और लेकिन पब्लिक का बहुत सपोर्ट और प्यार आशीर्वाद रहा, उसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बस। क्या बात है जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ये ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे पापा, हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं चाहते थे मैं इस फील्ड में आऊँ।
लेकिन मैंने अपनी मम्मा को मनाया क्योंकि पापा तो नहीं मानेंगे तो मैंने अपनी मम्मा को मनाया, फिर वो एग्री हुई कि चलो ठीक है, बट इसीलिए मेरी मम्मी साथ रहती हैं हमेशा। और अभी मैंने सेट पे देखा, मैं क्वेश्चन करने वाला था कि आपकी मम्मी सेट पे आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा देख के, और आपके बारे में सुना भी है मैंने कि महिमा जी बहुत अच्छी हैं, स्वभाव की बहुत अच्छी हैं। कैसा लगता है मुझे ये बताइए प्लीज, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कुछ लोग हैं जो काम करना पसंद भी करते हैं, काम करना नहीं भी पसंद करते। पता है ये अफवाह है कि भोजपुरी गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छे हैं यहाँ पे, सभी। और जो बढ़ना चाहेगा तो पब्लिक उसको बहुत सपोर्ट करती है, मैंने देखा है जी। मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मैं क्या कहते हैं कि वो एक ईयर में इतना मुझे सपोर्ट या आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। क्या बात है। बिल्कुल। पता है जब नई नई लड़कियां आती हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते नहीं थे, करते हैं, बिल्कुल। और मुझे पता है रीजन ये होगा कि बेटा लड़की हो, ये इंडस्ट्री है, हाँ, और राजपूत भी हूँ इस वजह से और ज्यादा फैमिली नहीं चाहती थी। लेकिन मम्मा ने सपोर्ट किया, और इनकी मम्मा आई हैं अभी सेट पे, बहुत अच्छा लगा। पता है ये आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आप भी एक फीमेल आर्टिस्ट हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। जब नई नई लड़कियां आती हैं ना, तो उनको बहुत ख़राब ऑफर्स दिए जाते हैं। मैनेज कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो महिमा जी आपके साथ ऐसा सीन हुआ है? मेरे साथ तो आज तक नहीं, किसी ने, ना सिंगर ने, ना प्रोड्यूसर ने, ना डायरेक्टर ने, किसी ने नहीं बोला। क्योंकि मेन बात क्या था कि जैसे मैं आई थी तो मेरा गाना ही हिट हो गया था, गंगा नहीं ले बानी। उसके बाद मुझे किसी ने इतना सा प्रेशर नहीं किया कि आपको ये सब करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में। खुद अच्छा रहो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा आपको जी। कुछ नहीं कहता है कोई, और कहने का मन भी रहेगा तो नहीं कह पाएगा क्योंकि सेट पे इनकी माता जी मौजूद होती है, नहीं कह पाएगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। डरते हैं, पहले मेरी मम्मी को देखते हैं, इसकी मम्मी है, उन्होंने तो ऐसे करने लगते हैं। क्या बात है। और कौन कौन से कलाकार के साथ महिमा जी आपने काम किया है, परफॉर्म किया है? कोई बच्चा ही नहीं है। हाँ, बस निरोज ही बाकी हैं, बट वो मूवीज ज्यादा करते हैं, उनके साथ भी बहुत जल्द होगा, दिखने वाली हैं। पक्का, फाइनली। क्या बात है। महिमा जी पता है बहुत सारे फैंस हो गए हैं आपके, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। तो जनता ये जानना चाहती है, वो फैंस ये जानना चाहती है कि हम तो महिमा जी के फैंस हैं, भाई महिमा जी किसकी फैन है? बॉलीवुड में? अभी भोजपुरी में? हमारी भोजपुरी में तो मैं सबकी फैन हूँ। मुझे एक्ट्रेस में अक्षरा सिंह पसंद है, और मेल एक्टर में बात करें? मेल एक्टर में मुझे सभी पसंद है, सभी मुझे पसंद है। ऐसा जबरदस्ती बोल रहे हैं या फिर? नहीं, जबरदस्ती नहीं, सभी पसंद है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक का नाम लूंगी तो बाद में? ये भी सच है, ये भी सच है, लेकिन नहीं, मुझे सभी अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पे सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा। सभी मुझे प्यार करते हैं, सभी चाहते हैं मुझे, मतलब गलत व्यू से नहीं, रियल में वैसे। अच्छा। और बॉलीवुड भी आपने बोला तो मैं चाहूंगा बॉलीवुड में भी अपनी पसंद बताएं। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जी। अच्छा, आपको कभी विवाद झेलना पड़ा है कि नहीं कि महिमा जी को किसी विवाद में फंसाया जा रहा है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहली बात, मुझे कोई फंसा ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत लड़ाकू हूँ। अच्छा। छोड़ूंगी नहीं मैं फिर। और ये मैंने तो मेरी पब्लिक ही मुझे जो भी मुझसे भिड़ना चाहेगा ना वही जवाब दे देगी, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने भी ये बात सुना है ना कि महिमा जी जो बोलना होता है मुंह पे ही बोल देती है। बिल्कुल, मुझे डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। पता है इंटरव्यू देती हूँ मैं, एकदम हिचकिचा जाती हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, लेकिन अब बचपना आया तो वही आदत है मेरी। और आप बोल देते हैं डायरेक्टली। हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने मान लीजिए इस स्टार को ऐसा बोल दिया, अगले बार से मुझे काम देंगे नहीं देंगे? डर क्यों लगेगा, वो जानते हैं ना मुझे, सभी स्टार सिंगर्स या कोई भी सिंगर मेरी आदत जान चुका है कि किस टाइप की है। अच्छा। तो नहीं बोलेंगे कुछ भी, और बोलेंगे भी तो सॉरी नहीं बोलेंगे वैसे कुछ। और बहुत सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया है, आपने बोला भी कि कोई नहीं बचा है। हाँ, कोई नहीं बचा है। तो ऐसा कभी समर जी के साथ भी हुआ है? ऐसा कभी नहीं आपके साथ होता है कि मान लीजिए आप कभी किसी के सेट पे गई, किसी स्टार के सेट पे गई, तो वहाँ पे कमेंट्स पास होने लगते हैं कि आ गई ये महिमा सिंह है, उनकी ग्रुप की लड़की है, उनके ग्रुप से आई है, ये वो चाहे दूसरे भावना से देख रहे हैं, ये सब? नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मेरा किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा हुआ है, किसी के साथ नहीं। बस ये कि जैसे कि किसी के साथ ज्यादा काम कर लो कि यार ये ऐसे बोल देते हैं, लेकिन सामने से कोई नहीं बोल पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि देख लेते हैं ना, मम्मी खड़ी है, कोई बोल ही नहीं पाएगा। अब पीछे में कोई कुछ बोलो, उससे तो कुछ नहीं, सामने से भिड़ो ना। माता श्री भाई मौजूद रहती है। सबसे बड़ी बात है। अच्छा महिमा जी, जैसा कि आपने बताया क्षत्रिय कुल से आप बिलोंग करती हैं। हाँ, बिल्कुल।
भोजपुरी की जहाँ तक बात करें तो जातिवाद में बड़े गाने निकलते हैं हाँ, कि मैं भगवान हूँ, मैं हैरान हूँ, पता नहीं कौन कौन से कास्ट पे गाने निकलते हैं। आपको कैसा लगता है? बेकार लगता है मुझे। सभी कास्ट बराबर है। और इस फील्ड में क्या कास्टवाद से मतलब है? एक सेकंड, एक बात मुझे बोलना है। जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तो यहाँ पे कोई ये देखता है कि मैं राजपूत हूँ, कि मैं यादव हूँ? ये सब नहीं देखा जाता ना, बेशक नहीं। सभी भिड़ते हैं। तो अभी हम एक हिंदुस्तानी है सबसे पहले, तो कास्टवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कास्टवाद पे गाना नहीं गाना चाहिए किसी को भी जी। और कास्टिज्म की बात ही चल रही है तो मैं पूछ ही लेता भाई, बुराई क्या है? ऐसा हुआ है कि जैसे खेसारी जी की ग्रुप में गई तो वहाँ पे किसी यादव समाज के लड़के ने बोल दिया अरे ये तो वो है, राजपूत है, इसको काम नहीं देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं, नहीं, खेसारी जी ऐसा उनके अंदर है ही नहीं ना। पवन जी के अंदर है कि ये राजपूत है तो मैं इसको काम नहीं दूंगा। कभी आज तक खेसारी जी अपना समझ के काम करते हैं वो सबको। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या बात है? अश्लीलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अश्लीलता, अरे अश्लीलता कुछ नहीं है, बस ये है कि लोगों को। अब एक बात बताओ, जो ये माता जैसे कि कोई भी सॉन्ग निकालता है, सब लोग देखते ही ज्यादातर अश्लीलता को है। अब क्या करें, है ना? तो सिंगर्स भी तो निकालना वही मजबूरी बन जाता है जी। और एक ना सॉन्ग होता है तो सॉन्ग के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, मेन बात ये है। तो सॉन्ग के हिसाब से एक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो रोमांस हो ही जाता है सॉन्ग में, तो वो अश्लील हो गया। अब बॉलीवुड में तो और अश्लीलता है, उससे ज्यादा तो वेब सीरीज में है ना। लेकिन वो उसको लोग नहीं टोकते, नहीं लोग नहीं टोकते क्योंकि वो अपर लेवल हो गया। और ये नहीं जानते कि भोजपुरी भी तो अपर लेवल पे जा रहा है। जी जी। हाँ, तो इसमें भी थोड़ा बहुत तो रोमांस चलता ही है। क्या बात है। सुंदर है आप, अच्छी हैं, दिखती बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। बॉलीवुड कभी ट्राई किया है? बॉलीवुड तो नहीं, अभी मेरा एज ही नहीं है। वहाँ तो मुझे लगता है कि कोई अभी जानता भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ। मन है जाने का? बहुत मन है, मैं तो चाहती भी हूँ। अच्छा, क्योंकि पवन जी, खेसारी जी, ये लोग बॉलीवुड लेवल पे काम कर रहे हैं। पक्का ये लोग मुझे भी कराएंगे, देखना आप। अच्छा, वाह। पक्का मैं बात करूंगी कि मुझे भी कराओ। क्या बात है, बहुत 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 ही अच्छी है महिमा जी। और जितना मैंने सुना था ना उससे 5 गुने ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने नहीं बस। अरे बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। मैं इनसे मिला पर्सनली, बहुत अच्छी है यार। वो जो अच्छा, एक और चीज़ लोग कहते हैं ना कि ये जो इंडस्ट्री वाली दुनिया है, बाहर से बहुत रंगीन हसीन दिखती है और अंदर से बहुत ही ख़राब है। खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, बस संघर्ष बहुत है। अच्छा। और संघर्ष के बाद अगर आपको सफलता मिल जाती है तो मल्ले बल्ले बस। अच्छा, क्या बात है। अच्छा महिमा जी, इस लाइन में पता है जब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ। इस लाइन में जब फैन फॉलोइंग बढ़ती है किसी फीमेल आर्टिस्ट की या फिर मेल आर्टिस्ट की, तो धड़ाक धड़ाक प्रपोजल्स आने शुरू हो जाते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार करेंगे? तो कभी ऐसा सीन हुआ है? मुझे तो प्यार सभी लोग करते हैं, मैं भी सभी को प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं कि पर्सनली कि ऐसे रोज लेके तो मुझे आज तक किसी ने प्रपोज ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ना मम्मी है। अरे बाप रे बाप। हाँ, हर रीजन में मम्मी है। और सब डर जाता है, अरे यार छोड़ इसको, जाने दो, अलग हटाओ। मुझसे कोई बात भी नहीं करता है फिर पब्लिक। जैसे कि पब्लिक में सिंगर्स तो सभी बात करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो कोई बात ही नहीं करेगा। मम्मी सब, आंटी जी एक फोटो ले लें। अच्छा। तो मम्मी बोलेंगे हाँ हाँ बेटा, तब जाके करते हैं। और डरते हैं वो भी दूर दूर से ऐसे। बेचारा कोई गुलाब भी लेके आएगा ना तो उसकी पंखुड़ियाँ सूख जाएंगे, भाग जाएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो किसी ने किया होगा ना, आई लव यू वगैरह? वो तो बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। हाँ, कभी किसी को पसंद किया है? पसंद तो नहीं किया। अच्छा, अब पक्का इतना तो कंफर्म है भैया कि इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में या फिर इनके सोशल अकाउंट पे बहुत सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं। हाँ, तो जो चाहता है मुझे प्रपोज करिए। अब आप उसको समझिएगा। मैं ऑफर दे रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ जाते जाते ये ज़रूर बताएं महिमा जी की आने वाले दिनों में क्या कुछ धमाल बवाल मचाने वाली हैं? पवन जी के साथ और खेसारी जी के साथ, दोनों के साथ बहुत ब्लॉकबस्टर। और कृतेश पांडे, सभी के साथ पेंडिंग है सॉन्ग्स। लेकिन जो 3 स्टार्स हैं, पवन जी, खेसारी जी, रितेश जी, तीनों के साथ बहुत ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स आएंगे। अच्छा, क्या बात है। और दर्शकों के लिए प्लीज़ 2 लाइन ज़रूर कहें। यही कहूँगी, जैसे मुझ पे प्यार आशीर्वाद बना रहे हैं, ऐसे ही मुझ पे हमेशा बनाए रखें, और बहुत ज़्यादा जी। और बस मैं यही कहूँगी, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता है दर्शकों के लिए, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली को भी विश्वास नहीं था। मेरे पापा जी तो अब भी थोड़ा खुश हो गए हैं कि चलो थोड़ा मार्केट अच्छा है महिमा का, इस तरीके से। लेकिन बस ये कि कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास पब्लिक के लिए, इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद। हाँ, भगवान से भी
बढ़कर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बढ़ के भी है ही एक तरीके से। क्या बात, भगवान ही है मेरे लिए तो दर्शक, यही बोलूंगी। और आप सबसे भी यही विनती है, अनुरोध है कि महिमा जी को अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, एकदम बम बम वाला प्यार दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक दिल इंसान है। सो वादा करिए कि फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।